हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान के फ़ोन की रिंग बजते ही उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सर काम हो गया है। हवेली में चारों तरफ सीसीटीवी लगवा दिए हैं। हृदयान ने इस पर कहा, अब जल्द से जल्द सारे सीसीटीवी को हमारे फ़ोन से कनेक्ट कर दीजिए। एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, घर का एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। और ध्यान रहे किसी को कानो कान इस चीज़ की खबर नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब को भी नहीं। सामने से जवाब सुनकर हृदयान फिर बोला, और इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ? सामने से जवाब आया, जी सर, मितेश और सक्षम बिजनौरिया का पूरा बायोडाटा आपको कल सुबह आपकी डेस्क पर मिल जाएगा, पर मृगांका बाईसा और छोटी ठकुराइन की इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। ये सुन हृदयान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हम चाहते हैं कि आप बुआ सा के साथ पिछले 26 सालों में उस घर में क्या हुआ है वो खबर भी हमें ला कर दें। हमें वो सब कुछ ठीक नहीं लगा। अब समय आ चुका है कि हम अपना दायित्व निभाएं। याद रखिए, हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल। और इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इस वक्त उसकी आंखों में जो भाव थे वो साफ दर्शा रहे थे कि क्यों हृदयान ठाकुर से सब खौफ खाते हैं। अन्वीक्षा अपने आप में बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। ये खड़ूस आदमी पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हम इंसान हैं या चावल की बोरी, जब मनचाहा उठाया, संभाला और फिर झटके से नीचे फेंक दिया। अगर इनकी वजह से हमारी कमर टूटी तो फिर बताएंगे हम इन्हें। वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी सामने से आते हुए शख्स से भिड़ गई और उसके मुंह से निकला, माफ़ कीजिएगा। कि तभी उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी तो वो कोई और नहीं सक्षम था। और ये देखते ही उसकी पलकें हैरानी से बड़ी हो गई। सक्षम उसको देखते ही मुस्कुरा दिया और अगले ही पल अन्वीक्षा का शरीर ठंडा पड़ गया और वो थर थर काँपने लगी। सक्षम उसके करीब आया और वो उसके चेहरे से केवल 1 इंच की दूरी पर था। अन्वीक्षा के शरीर की कंपन वो बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, अच्छा लगा देखकर कि तुम अब भी मुझसे इतना खौफ खाती हो। तुम्हारी ये कंपन मुझे कितना सुकून पहुंचाती है पता है। अन्वीक्षा ने उसकी इस बात पर कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप दूर हटिए हमसे। उसका इतना कहना ही था कि सक्षम ने झटके से उसको पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे सामने तुम इतनी ज़ुबान कैसे चलाने लगी जान? तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? अन्वीक्षा की आंखों में इस वक्त खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। सक्षम ने उसकी आंखों पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए बोलना जारी रखा, और तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे इस पति को तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तब भी वो तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देगा? नहीं जान, नहीं। उस हृदयान ठाकुर के लिए अपनी इज्जत और रुतबे से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। वो तुम्हें एक पल में दाल में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। फिर तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा ना। और इतना कहकर उसने अपनी पकड़ और ज़्यादा कस दी। अन्वीक्षा उसकी पकड़ से आज़ाद होने के लिए कसमसाने लगी, पर उसका हर एक प्रयास असफल हो रहा था। और अब वो डर और घबराहट के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी कि तभी पीछे से किसी ने सक्षम की टांगों पर एक ज़ोरदार लात मारी और अगले ही पल वो ज़मीन पर था। उसने करहाते हुए सामने की तरफ देखा तो वहाँ खड़ी मृगांका उसे गुस्से में घूर रही थी। मृगांका ने क्रोधित भाव से कहा, बिल्कुल सही कहा तूने कि हृदयान ठाकुर उसकी इज्जत और रुतबे के लिए कुछ ज़्यादा ही कर सकता है, और अभी अभी तूने उसकी इज्जत पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी सक्षम बिजनौरिया। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी कि तूने उसकी बीवी को छुआ है तो तू आया तो इस हवेली में 2 टांगों पर था, पर जाएगा 4 कंधों पर। इसलिए अपनी औकात में रह। और इतना कहकर वो अन्वीक्षा का हाथ पकड़ वहाँ से ले गई। सक्षम उन दोनों को जाते हुए देखता रहा और फिर जब वो उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, तुम दोनों को तुम्हारी औकात ना दिखा दी तो मेरा नाम भी सक्षम बिजनौरिया नहीं। इतना कहकर वो उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। वहीं सिंह सदन, अन्वीक्षा का घर, प्रेमलता जी, अन्वीक्षा की दादी, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने आप में बड़बड़ा रही थी। ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सालों से दफन राज किसी को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। वो लड़की तो जाते जाते अपने बाप के मन में प्रेम के फूल खिला गई, पर जो दीवार मैंने प्रेम और राधिका के बीच खड़ी की है वो इतनी आसानी से तो नहीं ढहने दूंगी।
और इतना कहकर उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया और जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया उन्होंने एक तानाशाह स्वर में कहा, अब तुम्हारा इस खेल में आने का वक्त आ गया है। पर वो इस बात से अनजान थी कि कमरे के बाहर खड़ा शख्स उनकी सभी बातों को गौर से सुन रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।